फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड के ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट फूड का हम इतना एपिसोड इसीलिए बना रहे हैं आप लोगों का एक सही आइडिया लगे या सही जानकारी आप लोग इस चैनल से मिले। जार देखिए, एक नॉलेज अगर आपके पास परफेक्शन है तो नॉलेज गलत भी हो सकता है, नॉलेज सही भी हो सकता है, लेकिन गलत और सही में फ़र्क कैसे पाओगे? जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आपका रिज़ल्ट आउटपुट सामने आएगा, तभी आपका जो सिनेरियो है सामने आ जाएगा, जो ये सही नॉलेज है या गलत नॉलेज है। कोई काम सोचने से नहीं, करने से उसका एक्शन हाथ मतलब एक्शन लेने से तभी आपका उसका आउटपुट आप देख पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। देखिए, इन दिनों मेरे माँ का तबीयत बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो कभी कभी मेरा फ़ोन ऑफ जा रहा है। तो मेरा तो एक ही नंबर है, तो इसी के लिए मैं व्हाट्सएप में मतलब फ़ोन अब कभी कुछ लोग लगातार मत कीजिए। आपके साथ तो कोई मेरा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो एक बार ही हम फ़ोन पकड़ लेते हैं। अगर कुछ नहीं पकड़ रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। यही हम बोलना चाहते थे, क्योंकि इधर भी संभलना पड़ता है, आप लोगों को भी जो प्रॉब्लम से संभलना पड़ता है। तो एक ही इंसान हूँ मैं, तो खुद को तोड़ नहीं सकता हूँ। तो फ़ोन ऑफ रहने से कभी कभी, और रहने से नहीं, कभी कभी हम ऑफ रख रहे हैं। अभी मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब में हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्ट फूड को मैं आज कुछ आप लोगों को फिट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जो आज संडे है, आज हम बार्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ घुमा फिरा के प्रोवाइड करता हूँ, सो उसमें उसका जो टेस्ट भी बदले और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन उसको शरीर में होना चाहिए, जाना चाहिए, वो परफेक्शन मिले। क्योंकि ये सारे, क्योंकि एक देखिए, सॉफ्ट फूड के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर, तो बार्स का आपका हैबिट होना चाहिए। हैबिट नहीं है तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्या प्रॉब्लम? मतलब उसका जो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाएगा तो बहुत सारे बीमारी के जकड़ में आ जाएगा, ब्रीड अच्छा नहीं करेगा। और ब्रीड कैसे भी आप मेडिसिन जोर ज़बरदस्ती करवा भी लिया, वो तो आपके हाथ में नहीं है। जो कुछ भी है किसी और के हाथ में है, या हम लोग के हाथ में क्या है, हम सही न्यूट्रिशन सही केयर कर सकते हैं, बेबी सही नहीं आएगा। इसीलिए जोर ज़बरदस्ती ब्रीड मत करवाइए। जोर ज़बरदस्ती क्या, बार्स अगर नेचुरली ब्रीड पे आए तो सबसे बड़ी खुशी की बात होता है। इतना ये सिम्टम है जब का बार्स न्यूट्रिशनली उसका बॉडी का जो चीज़ें है वो भरपूर ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है, इसीलिए वो ब्रीड करने की इच्छा है। मतलब उसका मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशन सही है, नहीं तो नहीं करते। मेरा जो अभी जो गोल्डन मैंने गिफ्ट मिला था, अभी वो मोटकी झूरी सिलेक्ट कर लिया, मेट भी कर रहे हैं। तो नेचुरली ना कोई मेडिसिन मैंने डाला। हाँ, होम्योपैथिक में जैसे मैंने इधर इतना फ्लैक्चुएशन हो रहा है, कभी भी आके देख लीजिए मेरे गोल्डन कैसे पड़ा हुआ है, मैं ऐसे ही रख दिया हूँ उसको। ना कोई ढका ढुकी जो ठंड लग जाएगा, मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि ये होता है आपका भीतर एक भरोसा, जो आप जो कर रहे हो, नॉलेज ही आपको भरोसा देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमम मेरे उस टाइम पे जब बारिश हो रहा है, मतलब झमाझम बारिश हो रहा है, तो उस टाइम पे हवा भी चलता है, टेम्परेचर मिनिमम 28 के नीचे चले जाते हैं, मैंने खुद देखा। लेकिन आके देखिए, बार्स ना फेदर फुला के बैठे ना कुछ, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन में ध्यान देता हूँ, ना कि कोई दवाई में। होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में अगर आपको हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो जानते हो, जो मेरे पास भी नॉलेज है कुछ, तो उसको देख के मैं क्यों करवाऊँ? क्योंकि खाने में फोकस होना चाहिए, ना कि मेडिसिन में। मेडिसिन मेरे घर में पड़ा हुआ है, इतना कंटेनर में हर मेडिसिन जो एक बार्स को या ह्यूमन को चाहिए वो पड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभार मतलब जब मन आए, जो मेडिसिन देना चाहिए, नेचुरली ब्रीड करने की कोशिश कीजिए। और वो तभी कर पाओगे जब आप वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड को आप सही वे में देने सीख जाओ। और वही काम हम कर रहे हैं, बार बार वीडियो बना के, वैराइटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए जो आप लोग चीज़ों को समझिए। सीड्स एक चीज़ है, सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी जो बार्स का फूड है वो है सॉफ्ट फूड। या सॉफ्ट फूड के भीतर क्या क्या चीज़ आते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया, मान लीजिए एक फूड, जैसे हो गया आपका चिकन फूड,
जैसे हो गया वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स, वैराइटीज़ ऑफ जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट सोर्स, प्रोटीन का सोर्स, उसके साथ साथ आप कुछ पत्ता भी डाल सकते हो। कुछ लोग ये भी समझते हैं, जो बार बार बोलते हैं, जो मैंने आज नीम पत्ता डाला, मैंने आज तो ये सॉफ्ट फूड का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि ये खुद सॉफ्ट फूड है। एक पार्ट होना और एक टोटल एंटायर चीज़ होना में फ़र्क है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो आप कंपनी नहीं हो, आप कंपनी का एक हिस्सा हो। कंपनी अलग सा है, एबीसी कोई भी कंपनी, उसके भीतर आप लोग काम करते हो, हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग उस कंपनी का एक पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। वैसे ही ये नीम पत्ता, तुलसी पत्ता, कोई भी मतलब पत्ता जो यूज़ करते हैं, ये पार्ट ऑफ सॉफ्ट फूड, मतलब सॉफ्ट फूड का एक अंश है, ना कि वो खुद एक सॉफ्ट फूड है। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, लोगों के बातों में दिमाग मत लगाइए। भगवान ने हम लोगों को भी दिमाग दिया है, जो इसको यूज़ करने के लिए चाहिए। मतलब एक यूज़ कीजिए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, सोचने से और एक्शन लेने से। तभी हम लोग सुनते सुनते कभी कोई को आपको बोलेगा अभी इतना बारिश हो रहा है, ये फूड मत दीजिए, वो फूड मत दीजिए, सूप मत, इस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की? क्योंकि आपका देखिए एक हैबिट है, और एक जो आप हाँ, उस सिचुएशन में मान लीजिए एकदम डायरिया, दस्त, लूज मोशन हो रहा है, तो उस टाइम पे आप सूखा खाना मतलब सीड्स में 1-2 दिन रख सकते हो। बाकी आपको सॉफ्ट फूड में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वार्ड्स का बॉडी सूख जाएगा, उसका जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगा, वो सही से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमेशा खिटखिटाए या एक डिप्रेशन महसूस करेंगे, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। और उससे जो बेबीज आएगा वो रिकेट आएगा। आप कोई भी मेडिसिन देकर उसको ठीक नहीं करवा सकते। देखिए जैसे होता है इंसानों में, जैसे मदर मिल्क और हैंड फीड में बहुत फ़र्क होता है। कोई भी बच्चा अगर मदर मिल्क में बड़ा हो तो उसका अलग सा इम्यूनिटी ग्रो करता है। अगर उसी बच्चा को हम लोग ऐसे ही बॉटल में फीड करवाए, हम इंसान के बारे में ही बोल रहे हैं, उससे इम्यूनिटी सही से, क्योंकि हो सकता है वो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन नेचर ने मदर मिल्क के भीतर जो न्यूट्रिशन दिया है बेस्ट मिल्क के ऊपर भीतर में, वो किसी और में नहीं है। वैसे ही बार्ड्स को भी ले लीजिए, हम लोग कितना भी भाटशाला का वीटापम मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ यूज़ भी कर ले, मदर फीडिंग में जब तक आपका बार्ड्स है उसका इम्यूनिटी, और भाटशाला का वीटाफार्म यूज़ करने के बाद भी ऐसे कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई टाइम पे वो ऐसे प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो किसी के साथ, जो आप दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। जो एक बच्चा मदर फीडिंग में है उसका इम्यूनिटी, और एक बच्चा हैंड फीडिंग में है, दुनिया का बेस्ट हैंड फीड फार्मूला हम खिला रहे हैं, ग्रो सही से काम नहीं होता है, क्योंकि फ़र्क होता है। नेचर ने ऐसे ही चीज़ों को नहीं बनाया है। प्रकृति होता है, हम लोग होता है। हम लोगों का बनाया हुआ हर चीज़ सही होगा कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, काम करता है, अच्छा है, चीज़ें अलग बात है, लेकिन जब भी आप कोई मतलब ऑप्शन चुनो, मान लीजिए सिचुएशन के ऊपर हम लोगों को ऑप्शन लेना पड़ता है, जो हम ये यूज़ करें तो एफोर्ड कर सको, तो भाटशाला का वीटाफार्म ज़रूर यूज़ कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट फूड का वैराइटीज़ के भीतर आप कभी आप जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, भुट्टा हो गया, या जैसे कॉर्न, कच्चा कॉर्न या पक्का कॉर्न को भी बॉईल करके दे सकते हो। कच्चा कॉर्न को ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। भगवान की कृपा से मेरे बार्ड्स का छोटे उम्र से मैं सब मतलब चीज़ों को हैबिट करवाया है, तो इसी के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये नहीं खाते हैं वो खाते हैं, हाँ, उनमें से कुछ जैसे गेहूँ हो गया, मूंग दाल हो गया, जैसे गोटा मूंग जिसको बोला जाता है, ये सारे चीज़ में उसका चॉइस है, मतलब पसंद करते। बाकी जो चीज़ें हम लोग दिखोगे, जो हम आज क्या वैराइटीज़ प्रोवाइड कर रही है उनमें से क्या क्या चीज़ है, तभी दिखोगे। हम अभी बता नहीं रहे हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। और उनमें से जैसे एक फूड है स्प्राउट फूड प्रोवाइड करने में आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू 2 गुना नहीं, बहुत गुना बढ़ जाते हैं, जो एक ज़रूरी पार्ट ऑफ सॉफ्ट फूड है। तो ऐसे करके सारा सप्ताह में 7 दिन जो होता है, ऐसे ही एक ही चीज़ देखिए, हो सकता है आपके पास बड़ा फार्म हो सकता है आपका, तो उसी की अगर आप सोच ऐसे प्लानिंग कर रहे हो मेरा बड़ा फार्म होगा, तो प्लानिंग के हिस्से में ऐसे कोई मतलब उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए
जब वैराइटीज ऑफ फूड प्रोवाइड कर सकूँ। मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े फार्म विज़िट किया हूँ, यही मेरा काम है आप लोगों को विज़िट करके सजेस्ट करना जो ये करो ये ना करो। तो उनमें से ये हम बोलना चाहेंगे जो एक ही टाइप का सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं हर दिन, क्योंकि बड़ा फार्म है, इतने दिन करने से मतलब इतने सारे कुछ करने से टाइम ये गलत होता है। जब भी कोई मतलब हम लोग दूसरों को प्रॉब्लम तभी समझ सकते हैं ना जब वो प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए खुद के ऊपर लेके सोचिए। जो मान लीजिए किसी का कट हो गया तो ये कट का जलन दर्द कैसे होता है खुद महसूस कीजिए, तभी आप दूसरों को मदद कर पाएंगे जो ना इस टाइम पे उसका बढ़िया दुख दर्द हो रहा है। वैसे ही टेस्ट बोल के एक चीज़ है, एक ही चीज़ उसका भूख लगे तो खाएगा, लेकिन अगर हम लोगों को भी हर दिन एक ही चीज़ प्रोवाइड किया जाए तो हम लोग एक दिन बोल पाएंगे, मतलब बोल लेंगे ऐसे एक ही बार बार, जैसे हम लोग फैमिली बोलते एक ही सब्ज़ी क्यों बनाते हो, घुमा फिरा के बनाइए ना, ये आम बात है, हर घर में होता है। वैसे ही बर्ड्स को वैराइटीज़ दीजिए, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन में ध्यान रखिए जो हमको ये करना है। कभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को एक साथ रखिए, कभी विटामिन कैल्शियम को एक साथ रखिए, कुछ मिनरल्स जैसे आयरन सारे जो पोटासियम मैग्नीशियम को एक साथ रखिए। अब लोग जो फूड देखोगे इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, पोटासियम मैग्नीशियम आयरन सोडियम कैल्शियम सब कुछ है। ये आज का डेट में रविवार को मैं ऐसे मतलब सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ। एक चीज़ नहीं दिखा पाया क्योंकि जो चिकन फूड था, क्योंकि मैं चिकन फूड हम हर किसी को प्रोवाइड करता हूँ सप्ताह में, जावा को सप्ताह में 3 दिन, गोल्डियन को सप्ताह में 3 दिन, बाकी लवबर्ड्स कनूर को सप्ताह में 1 या 2 दिन, और बहुत ही शौक से भी खाते हैं। चिकन रेडी करने का तरीका भी मैंने वीडियो में दिखाया, जो उसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सफ़ेद ऑयल, थोड़ा सा नमक, हम लोग टाटा नमक नहीं, काला सॉल्ट जो उसको मतलब रॉक सॉल्ट या काला सॉल्ट जिसको बोला जाता है, 1-2 चिमटी ऐसे मिला दीजिए, उनमें से जो आएगा। ये बहुत ही एक बढ़िया न्यूट्रेट, क्योंकि चिकन से जो ऑयल निकलेगा वो भी बढ़िया है। और मैं चिकन पानी को सूप को फेंक नहीं देता हूँ, अलग से प्रोवाइड कर देता हूँ जावा को या कोई भी बर्ड्स को, शौक से खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भरे पड़े हैं। तो आइडिया को लगाना पड़ेगा। हम लोग अगर कुछ काम पे लगना चाहते हैं, ये लग रहे हैं, अपनी प्लानिंग के भीतर वो सारी चीज़ रखिए, लेकिन हाँ इस चीज़ में भी ध्यान रखिए जो ओवर डाइट ना हो जाए। ओवर डाइट हो जाने से भी फैटी लीवर, आपका बहुत सारे किडनी, लीवर, हार्ट सभी के ऊपर ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है, जो साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे वो नेचुरली क्यों ना हो, ओवर कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। कुछ लोग ये भी करते हैं जो एक कंप्लीट डाइट बना चुके हैं फिर भी उसके ऊपर कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, ऐसे मत कीजिए फ्रेंड्स। ब्रीडिंग के नशा पे ऐसे मत कीजिए। ओवर होने से भी आपका फ़ायदा नहीं है और नीचे होने से भी फ़ायदा नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम है। एक बैलेंस मेंटेन कीजिए। अगर जिस दिन हम सोचोगे मतलब हाई प्रोटीन कुछ प्रोवाइड करोगे तो उस दिन सॉफ्ट फूड को हल्का छोड़ दीजिए, ठीक है। आज जब आप सोच रहे हो सॉफ्ट फूड को एक बैलेंस बनाए के प्रोवाइड करेंगे तब उस सप्लीमेंट को यूज़ मत कीजिए, तभी जाके एक बैलेंस होता है। नहीं तो आपका बर्ड्स देखिएगा ब्रीड अच्छा नहीं करेगा। आप कितना भी कुछ भी खिला लीजिए, प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है, महसूस भी किया है। हर चीज़ का एक मात्रा होना चाहिए ना, जीवन एक बैलेंस के ऊपर चलता है। अब कोई भी डिसबैलेंस होगा तो यह लगाम से बाहर चले जाओ ना तो इसमें एक्सीडेंट होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो ये इंसान अभी था अचानक मार गया, क्या हुआ था, ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मान लीजिए अब मैं रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, कोई कार या साइकिल या बाइक आके हमको ठोक दिया, हम लोग गलती बोलते हैं उसी टाइम पे बाइक वाला का है या मेरा खुद का है, नहीं, एक सिचुएशन है। क्या हुआ, बाइक का जो टाइमिंग है और मेरा जो टाइमिंग है दोनों में क्रैश कर गया, ये एक लॉजिक है। विदाउट लॉजिक होता नहीं कुछ। तो इसीलिए हर चीज़ में एक बैलेंस बनाइए, तभी जीवन में कुछ अब हासिल कर सकते हो। नहीं तो ओवर में भी प्रॉब्लम, डाउन में भी प्रॉब्लम। मैं चार्ट इसीलिए बना के देता हूँ जो आपका एक बैलेंस मेंटेन करो और उसी को प्रोवाइड करो। मेडिसिन के ऊपर होम्योपैथिक मैं बताता रहता हूँ, होम्योपैथिक अच्छा सप्लीमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बढ़िया बात है। जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा। हाँ,
मैंने भी 2 दिन पहले बोला था, जो कालमेघ, बहुत लोग पूछा था कैसे कोर्स करवाए। कालमेघ और आपका चिलिडोनियम का एक कोर्स करवा दीजिए, इनके लीवर सही है तो सब कुछ सही है। तो ये ज़रूरत है, विदाउट मतलब कोई कारण मैं कोई कुछ बताता नहीं हूँ जो आप लोगों का कुछ नुकसान हो जाए। प्रैक्टिकल देख लीजिए। नमस्कार। तो मैंने जैसे वीडियो में डिस्कस किया, संडे सुबह है, सुबह में मतलब जो सॉफ्ट फूड है उसको सजाना हो गया है। तो ये वैराइटीज़ जा रहा है, ये एक में पहचान सकते हो। ये भुट्टा है, ये सोयाबीन और बरबटी का बीज है, मतलब पानी में भिगो के। एक खुद एक बरबटी है, मूंग दाल है, चना है। ये जो देखिए सिर्फ इधर राइस जाएगा, इसमें राइस जाएगा, इसमें चिकन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, इसीलिए इसमें ये गाजर का क्या बोलते हैं उसको, घीस के बनाया गया, उसके साथ राइस जाएगा, ये भी राइस जाएगा। ये वैराइटीज़ मतलब आप घुमा फिरा के चीज़ों को सोचिए। इसमें देखिए इतने मतलब मिक्स सॉफ्ट फूड को आज इतना ऐसे करके बनाया, पूरा खाली भी हो जाएगा, क्योंकि बाट का आपका फर्स्ट डोज जो जब दे रहे हो हैबिट होना चाहिए। हैबिट ना होगा तो वो खाएगा नहीं। इतना वैरायटी सब थोड़ा सा अरेंज करके, मतलब जो देखिए एक चीज़ देखिए प्रेजेंटेबल वे में दीजिए, तो उन लोगों को भी मतलब इधर चना है, इधर ये है, इधर ये है, एक प्रेजेंटेबल वे में दिया गया है। उसके साथ तो मान लीजिए मेरा ये भी प्लस, और इधर देखिए जान पहचान, मतलब ये ऑयल है सोयाबीन ऑयल। तो ऑयल का कभी कभी ज़रूरत पड़ते हैं, हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल देने में जो अभी का जो वेदर है, वेदर में थोड़ा सा एनर्जी और ताकत मिलेगा, एनर्जेटिक रहेगा बॉड्स। इधर भी मतलब जिसको जो परिमाप है इसको दिया गया है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मेरा तो कॉलोनीज़ बोला, तो कॉलोनीज़ में मान लीजिए चार बार्स है, तो 4 बार्स के लिए खाना चाहे वो खाए। पहले ही मैं एक चीज़ और एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जो ब्रीडिंग टाइम से पहले ही, या मेरा ये हर सब मतलब पूरा इंटर ईयर में का मतलब इंटर ईयर का प्रोसेस है, खाना थोड़ा सा वेस्ट हो लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। पार्ट्स के दिमाग में या मेमोरी पे ये बैठ जाए, जो जब ब्रीड करेंगे मतलब अपने फैमिली को, बच्चों के इस संसार में लेकर आएंगे, तो उसमें खाने का कोई कमी महसूस ना करे। वो जो हम लोग खाना खा के भी खाना ज़्यादा है, तभी जाके ये बच्चा को हम खिला सकते हैं। तो ये वैराइटीज़ आज दे रहे हैं। इधर एक चीज़ कॉमन नहीं है, वो है गेहूँ नहीं डाला। ये पाइनएप्पल का है, पाइनएप्पल का ये सारा चीज़ जाएगा आज, इधर भी जाएगा। ये कुदरी बोल के, हाँ ये पॉटल का बंगाली में हम लोग पॉटल बोलते हैं। उच्छा भी है, इधर बरबटी है और बीन्स, मूंग दाल, ये सभी चीज़ें घुमा फिरा के एक ही है। आज का मेरा जो मेनू है ये है। आप लोग भी थोड़ा सा डिज़ाइन का मतलब प्रेजेंटेबल वे, जो जैसे ऐसे ही दे दिया ये दे देनी है, हर दिन देखिए प्रेजेंटेबल वे में है। और फिर ये इसमें राइस जाएगा, इसमें राइस जाएगा, इसमें राइस जाएगा, इसमें राइस जाएगा। तो ऐसे करके आप भी सॉफ्ट फूड को एक न्यूट्रिशन के साथ साथ एक वैराइटीज़ में एक दिन में ही सब कुछ डाल मत दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए मैं एक और चीज़ जैसे मैंने वीडियो में बताया, ये एक बढ़िया मैं बोल दे रही हूँ कि इसमें क्या है, बोलने से बहुत टाइम लगेगा। प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, और विटामिन्स का मतलब एक कोई विटामिन्स नहीं, बहुत सारे विटामिन्स का सोर्स बन जाता है ऐसे खाना प्रोवाइड करने से। उसके साथ साथ ये सभी नहीं कर सकते, सभी ये ऑयल डाल सकते हो, कोई भी इसमें सनफ्लावर ऑयल भी हो सकता है। हाँ, फ्लावर्स का अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है तो ऑयल को थोड़ा सा कम डालिए,
नहीं तो डायरिया लग सकता है। और ये जानते ही हो जो लोग यूज़ कर रहे हो, अभी ख़त्म हो चुका है। मैं बनाऊँगा, खुद के लिए ही बनाऊँगा, मतलब बनाने के टाइम पे मैं 1-2 बॉटल रख देता हूँ। तो ये सिनेरियो है। सॉफ्ट फूड को फिर बोल रही हूँ, थोड़ा सा वैराइटीज़ कीजिए, न्यूट्रिशन में ध्यान रखिए, तभी होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और एलोपैथिक तो ज़्यादा यूज़ ही मत कीजिए, जितना मतलब ना के बराबर यूज़ कीजिए। हाँ, ज़रूरत जैसे ऐसे कोई सिचुएशन आए जो एक मान लीजिए डेंजर सिचुएशन, तभी जाके थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए एलोपैथिक यूज़ कीजिए, नहीं तो ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक यूज़ कीजिए। और मेन जो प्रायोरिटी या एसेंशियल चीज़ है वो है ये पूरा खाना आपका। ठीक है, तो चलिए रखता हूँ, आज के लिए इतना ही। कल से बात करेंगे नया टॉपिक के साथ, नया मुद्दे के साथ।